तुलसा जी के पत्ते लेने हैं तो तुलसा को नहीं तोड़ने चाहिए। तो यही चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी आप देखते रहिए, तोड़ के भी नहीं जाना चाहिए। तो ये आप काम कभी मत करना। और ये सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा हुआ है जो हम पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? सभी को जय माता दी। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुबह का समय है और पूजा पाठ मेरी हो गई है एक बार तो। और आज है मेरा पूर्णिमा का व्रत। तो पूर्णिमा का जो व्रत होता है वो होता है सत्यनारायण भगवान के लिए रखा जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, उसमें कथा होती है। तो मैंने पूजा तो कर दी थी सुबह, क्योंकि हस्बैंड जी जाए थे ऑफिस। बच्चों की है आज छुट्टी। तो बच्चों का तो आज लंच बनाना नहीं था, तो मैंने हस्बैंड जी का लंच बना दिया। वो ऑफिस भी चले गए हैं और अब उसके बाद मैं आराम से तसल्ली से करूँगी अपनी कथा। तो अभी मैं यहाँ पे अब भगवान जी के लिए प्रसाद बनाऊंगी कथा का। तो कथा का प्रसाद बनाऊंगी, दिखाती हूँ आपको जो हम बनाते हैं। मतलब तो कसार वाला प्रसाद बनता है, कथा वाला जो बनता है सभी के यहाँ बनता होगा, जो सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं कभी भी पूर्णिमा पे या किसी भी आप कुछ भी होता है तो उसके उपलक्ष्य में आप सत्यनारायण भगवान की जो भी पूजा करते हैं तो प्रसाद में वो कसार वाला प्रसाद ही सत्यनारायण भगवान की पूजा में रखा जाता है, चरणामृत। तो वही मैं सब बनाऊंगी और अभी मैं जा रही हूँ कथा करने के लिए। सत्यनारायण भगवान जी की कथा करूँगी। तो कथा कर लेते हैं। अवनी सो गई है खाना खा के और आर्यन जगह है, तो आर्यन को भी कथा में बिठाऊंगी ताकि वो भी सुन पाए। और इसका तो जो भी मतलब जो व्रत करते हैं, कथा करते हैं, उनको तो फल मिलता ही मिलता है। और जो इसको सुनते हैं तो सुनने मात्र से भी बहुत सारी मतलब पापों का नाश होता है और फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कोई भी इस कथा को करे, कोई भी करे तो, और जहाँ पे कथा हो रही हो हमें सुननी जरूर चाहिए। और अगर हम सुन नहीं पाते हैं, बाई चांस छूट जाती है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक बात का जरूर ध्यान रखें फ्रेंड्स कि इसका प्रसाद जहाँ भी आपको मिले, कथा का प्रसाद, वहाँ तो आप जरूर स्वीकार करें, प्रसाद जरूर लें आप कथा का। प्रसाद को कहीं भी त्यागना मत, क्योंकि ये कथा में भी होता है, प्रसाद को हमें नहीं त्यागना चाहिए भगवान का। और कथा कहीं पे होती है तो उसको छोड़ के भी नहीं जाना चाहिए। तो ये आप काम कभी मत करना, ये मैं खुद बोल रही हूँ। और ये सत्यनारायण भगवान की कथा में लिखा हुआ है जो हम पढ़ते हैं कि उनका प्रसाद का त्याग हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ कथा हो रही हो तो श्रद्धा भाव से उनकी कथा को सुनना चाहिए प्रसाद लेके, तभी हमें कोई काम के लिए जाना चाहिए जहाँ भी कथा हो रही हो। तो ऐसा ज़रूर करें आप और अपने पापों की मुक्ति करें, क्योंकि आजकल कलयुग है, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप हम लोगों से हो ही जाता है। तो उसी का जो है फल पाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए ये सत्यनारायण भगवान का व्रत है जो कि मैं करती हूँ पूर्णिमा के दिन। हर मास की पूर्णिमा जब भी आती है मैं व्रत करती हूँ। तो आज मैं पहले जा रही हूँ भगवान जी के लिए प्रसाद बनाने के लिए। और प्रसाद हमें हमेशा सर ढक के ही बनाना चाहिए, कोई भी प्रसाद बनाना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ, मैंने दुपट्टा ले लिया है और क्योंकि भगवान जी का बनाऊंगी प्रसाद तो सर उगाड़ के हमें नहीं बना। वैसे तो कोई भी खाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आजकल क्या है कि कोई सर ढक के बनाता नहीं है, लेकिन फिर भी पूजा का जो भी आप प्रसाद बनाएं कभी भी किसी का भी, वो आप सर पे कपड़ा रख के ही बनाना चाहिए। यहाँ पे मैं कथा करने से पहले कर रही हूँ प्रसाद तैयार। तो गेहूं का आटे को छान करके और अच्छे से मैंने उसको, और फिर मैंने उसको हल्का सा भूनना है। तो ये हमारा कसार वाला जो प्रसाद बनता है सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए, वो बन के रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी यहाँ पे चरणामृत। तो ये कसार और चरणामृत वाला प्रसाद आप कथा जब भी करें, चाहे आप खुद करें घर पे व्रत रख के या फिर आप किसी पंडित जी से करवाते हैं पूर्णिमा को या किसी भी उपलक्ष्य पर, सत्यनारायण भगवान की कथा में ये वाला प्रसाद जरूर बनाना चाहिए। और फ्रेंड्स वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बहुत सारी चीज़ बताने वाली हूँ आज मैं। तो फ्रेंड्स प्रसाद तो मेरा बन चुका है और यहाँ पे ना मैंने इसमें जब इसको भूना था तो हल्का सा मैंने घी डाल लिया था। तो देखिएगा कितना अच्छा कलर हो गया है, शायद आपको वहाँ से इतना दिख नहीं रहा होगा। तो मैंने ये ली है शक्कर, ये हो गया है ठंडा। तो अब इसमें मैं पूरा मिक्स कर देती हूँ। तो ये हमारा हो गया है रेडी। और इसमें आप मेवा और केले वगैरह जो डाल सकते हैं। और इसमें तुलसा जी के जो पत्ते होते हैं ना वो जरूर डालें, उसके बिना तो प्रसाद अधूरा है। तो तुलसा जी के पत्ते हमें चरणामृत में और इसमें जरूर डालने चाहिए। जब भी आप सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बनाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हमें प्रसाद में क्या डालना चाहिए।
कैसे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना आज। तो इसको व्रत को ना सही तरीके से कैसे करना चाहिए सब कुछ मैं बताऊंगी, और तभी इसका फल मिलता है। ये नहीं है कि व्रत किया और बस फल मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। तो आप देखिएगा, पूरा एंड तक बने रहिएगा। प्रसाद रेडी हो गया, मैं बना लेती हूँ चरणामृत। फ्रेंड्स मेरा ना पंचामृत भी बन गया है, और इसको चरणामृत और पंचामृत कहा जाता है। तो पंचामृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये चरणामृत का जो प्रसाद बनता है इसमें 5 चीज़ें जरूर डालें। दही, दूध और गंगा जल, मीठा, चार, और 5वां ये तुलसा जी के पत्ते। तो तुलसा जी के पत्ते तो दोनों ही चीज़ों में डालें आप, जो प्रसाद बनाया है वो भी, और कसार वाला और इसमें भी। और एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हमें किसी भी चीज़ के लिए तुलसा जी के पत्ते लेने हैं तो तुलसा जी के पत्तों को तोड़ने से पहले उनकी आज्ञा का लेना बहुत जरूरी होता है। उनको बताना जरूरी होता है कि माता रानी, अगर एक मंत्र आता है, अगर वो आप मंत्र नहीं जानते हैं तो फिर आपको उनकी आज्ञा लेकर, उनको सर नवाकर, सर झुकाकर और उनकी आज्ञा के बिना आप प्रसाद, उनको उनके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। पहले उनको बताना है आपको किस चीज़ के लिए करना है, जो काम करना है, तभी आपको उनको ले सकते हैं। तो उनकी आज्ञा के बिना ना नहीं लेना चाहिए। यही चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी अब देखते रहिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मेरा प्रसाद हो गया रेडी, मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, कथा करने के लिए। सत्यनारायण। और कथा करते समय जो भी सामग्री होती है कथा में, जो कि हमने प्रसाद बनाया है, जल और दीप जलाना होता है, घी का दीपक जलाना, धूप लगाना, और हमें जल भर के रखना है। पके केले ले और प्रसाद, सभी सामग्री इकट्ठी करके फिर हमें कथा करनी है, तो वैसा ही करनी है। फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है, कथा मैंने कर ली है सत्यनारायण भगवान की। और देखो मैंने प्रसाद भी दे दिया है बच्चों को, क्योंकि मैं तो अभी नहीं खा सकती, तो बच्चों को मैंने दे दिया। क्योंकि जो भी हमारे आसपास हो, कोई भी घर के जितने भी मेंबर हों, पड़ोसी हो, तो आपको जहाँ तक भी आप दे सकते हैं प्रसाद, हमें देना चाहिए सभी को। मैंने आर्यन को दे दिया है, आर्यन इधर खा रहा है अपना प्रसाद। और आर्यन अवनी को तो बहुत पसंद है वाले प्रसाद, है ना। इतनी भी खा रही है प्रसाद, मैंने दे दिया है दोनों बच्चों को। अवनी तो सो रही थी, उठ गई, और दोनों को दे दिया। अवनी ने भी कथा सुनी है ना, जब स्टार्ट की थी तभी उठ गई, और आर्यन ने भी कथा सुनी थी पूरी। आर्यन तो बैठा रहा मेरे पीछे बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अब ना मैं जा रही हूँ ज़रा टेलर के यहाँ। तो मुझे ना सूट देने हैं, अपना सूट और साड़ी। तो मैंने साड़ी ले ली है, और करवा चौथ के लिए दिखाऊंगी मैं अभी आपको। तो साड़ी तो नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि अभी साड़ी तो ना मेरी फॉल पीको के लिए वहीं है जहाँ से मैंने ली थी, वहीं शॉप पर है। और ब्लाउज है तो ब्लाउज दिखा देती हूँ अभी आपको। और मुझे सूट सिलवाना है, क्योंकि मुझे जाना है श्राद्धों के बाद कहीं पे। तो जब मैं जाऊँगी वो जब भी बताऊँगी मैं आपको कहाँ जाऊँगी। तो मुझे ना वो दुकान यहाँ पे कई दिनों से बंद हो रखी थी, जो भैया जहाँ पे मैं सिलवाती हूँ, मेरे घर के सामने ही है वहाँ टेलर की यहाँ पे शॉप। तो बंद थी ना, तो खुल नहीं रही थी, आज खुल गई है। तो मैं जा रही हूँ पहले, अब दिखाती हूँ आपको। आज मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, क्योंकि ना लिपस्टिक नहीं लगाई मैंने, और क्योंकि मैं व्रत में लिपस्टिक लगाना सही नहीं समझती हूँ। तो क्योंकि कितना ही भी बचा लो, थोड़ा बहुत ना चला ही जाता है मुँह के अंदर, तो इसलिए आज मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई। मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं लिपस्टिक लगाऊं। तो व्रत है तो सही से करो। तो दिखाती हूँ, चलिए फ्रेंड्स पैक करके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है ब्लाउज, और ब्लाउज देख के ना आप ये नहीं कर सकते, गैस कीजिए कि साड़ी का कलर क्या होगा। और ये है सूट, ये साड़ी नहीं है, ये सूट है। और ये है सूट, और ये है ब्लाउज जो मुझे सिलवानी है। तो ये मैंने ली है करवा चौथ के लिए। और ये ब्लाउज का कलर तो ये है। ब्लाउज मैंने इस पे पूरे पे ऐसे वर्क है, मतलब गला और वो बनी हुई है ये बाजू। तो और ये मैं सूट सिलवाना है मुझे, तो ये मैं देने जा रही हूँ सिलवाने के लिए, क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ चाहिए नवरात्रों तक। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए साड़ी का कलर क्या हो सकता है। ब्लाउज का कलर मैंने आपको दिखा दिया है, और बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में। तो साड़ी अभी मेरे पास है नहीं, अगर होती तो मैं दिखा भी देती आपको, कोई बात नहीं। और जब तो मैं पहनने के बाद अपना पूरा लुक दिखाऊंगी करवा चौथ पे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी है नहीं मेरे पास फ्रेंड्स, इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही। ब्लाउज दे दिया भैया ने, और पीको और फॉल होने के लिए साड़ी उन्होंने अपने पास रख लिया। तो चलिए पहले मैं ये दे के आती हूँ, फिर कभी पता चले शॉप उनकी बंद हो जाए तो पहले दे दूँगी। भी काफ़ी टाइम में तो सिल देंगे। तो
फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिए है चाय और थोड़े से मखाने लिए हैं मैंने। पी के ना हो जाता है मेरे सर में दर्द, तो मैं इस वजह से मखाने ले लिया है। ज़्यादा चाय व्रत में पीती हूँ ना तो मतलब अजीब सा हो जाता है। नमक का मैं कोई कुछ खाती नहीं हूँ पूरे दिन में, शाम को ही खाऊंगी एक ही टाइम बस खाना। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो सत्यनारायण भगवान के व्रत से जुड़ी हुई मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे मैं करती हूँ। तो सब कुछ देखने के लिए वीडियो आपको पूरा तो देखना पड़ेगा। शाम की पूजा भी हो गई है और अभी हो गया है शाम का समय। तो दोपहर से मैंने चाय पी थी और जब से मैं मिल रही हूँ आपसे अब, तो अब मेरी शाम का समय हो गया और पूजा मैंने कर दी है। जो शाम को हम जो चिरागी जलाते हैं मतलब दीपक लगाते हैं वो मैंने कर दी है। और अब भी मैं अब खाना बना दिया है, मतलब तैयारी कर दी है मैंने खाने की। बस मुझे पूरियाँ बनानी है। तो मैंने आज खाने में बनाई है, खीर भी बनाई क्योंकि आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के दिन मैं खीर बनाती हूँ ज़रूर। बाकी सब्जी पूरी बनाई है और दिखाऊँगी मैं अभी आपको। तो अब पूजा करके ना अभी जब चंदा निकलेगा, तो अभी चंदा नहीं निकला है, जब चंदा निकलेगा ना तब मैं जल दूंगी चंदा को। उसके बाद हम व्रत खोलेंगे पूर्णिमा का। इसी तरीके से करते हैं पूर्णिमा का व्रत। जो पूरा होता है वो चंद्रमा को जल देने के बाद ही खाना खाना चाहिए, व्रत को खोलना चाहिए। और जब हम व्रत खोलते हैं तो सबसे पहले हमें क्या खाना चाहिए ये भी मैं बताऊँगी। जब मैं खाना खाऊँगी अभी तो वेट कीजिएगा, तब मैं बताऊँगी कि किस तरीके से हमें पूर्णिमा का व्रत खोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा अभी मेरे साथ ब्लॉग में पूरा एंड तक। तो फ्रेंड्स मैं अभी जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट से मुझे कुछ सामान लाना है क्योंकि कल लग जाएंगे श्राद्ध। तो श्राद्ध में जो कुछ सामान चाहिएगा मुझे तो वो मैं आज लेके आ जाती हूँ। कल से श्राद्ध स्टार्ट हो जाएंगे तो फटाफट से जाती हूँ और जल्दी से आ जाती हूँ। तो मैं आने के बाद मिलती हूँ और एक दो सब्जी भी ले आऊँगी क्योंकि आज मार्केट है, थर्सडे मार्केट, तो मैं सब्जी भी ले आऊँगी। दोनों काम कराती हूँ फटाफट से। और बच्चों को मैंने खाना बना दिया है तो उन्होंने खा लिया और मेरी पूजा भी होगी। तो मैं आने के बाद मिलूँगी आपसे, दिखाऊँगी जब मैं खाना खाऊँगी। गाड़ी इतने हो जाओ बाजार आई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं मार्केट से तो आ गई हूँ और अब मैं ना खाती हूँ पहले खाना। तो मैंने खाना बना दिया है, फिर दिखाती हूँ आपको क्या क्या बनाया है आज। और पहले खाना खाऊंगी तो मैं खाना खाने से पहले हमें खाना है सबसे पहले प्रसाद खाऊंगी मैं। तो जो प्रसाद हमने अपना चरणामृत और कसार का बनाया था सत्यनारायण भगवान की कथा वाला प्रसाद, तो वो खाऊंगी सबसे पहले। हमें ना खाना खाने से पहले वो प्रसाद खाना चाहिए जो भी व्रत रखते हैं। बाकी सबको देने के बाद, और बाकी सबको तो मैंने दोपहर में दे दिया था। शर्मा जी अभी आए हैं ऑफिस से तो उनको अब दे दूंगी जब वो खाना खा रहे हैं। और बाकी फिर मैं खाऊंगी पहले और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो प्रसाद ज़रूर खाना चाहिए। जब भी व्रत खोलें आप पहले वो प्रसाद खाकर ही व्रत खोलना चाहिए, ये मेन बात होती है। और कहीं भी प्रसाद को बिल्कुल भी त्यागना नहीं चाहिए। सत्यनारायण भगवान का कहीं भी प्रसाद मिले सत्यनारायण भगवान की कथा का तो ज़रूर लें और शीश नवाएं। प्रसाद को त्याग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स अभी खाना दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है, खाना खाते हैं पहले। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने बनाई है छोले की सब्जी, रायता, ये है प्रसाद मेरा। तो पहले मैं यही खाऊंगी। और रायता, खीर, पूरी, ये सब बनाया है मैंने आज। ये रहा मेरा प्रसाद और सबसे पहले मैंने ले लिया प्रसाद, तो सबसे पहले यही खाऊंगी मैं। व्रत इसी से खोलेंगे फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स खा लेते हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की जय।